ZTV न्यूज 24 रखे बुलंद आपकी आवाज। 5 साल का साथ गांव का विकास किसकी बनेगी गांव में सरकार। इसी कार्यक्रम के मद्देनजर ZTV न्यूज 24 की टीम गांव रेटा माफी पहुंची, जो डिलारी ब्लॉक में आता है, तहसील ठाकुर द्वारा है। इसके साथ साथ जनपद मुरादाबाद में इस गांव का नाम सुर्खियों में है। यहां पर तमाम वोटर अबरार हुसैन के साथ दिखाई दिए। अबरार हुसैन यहां से एक प्रत्याशी हैं जिन पर पूरी जनता भरोसा कर रही है। आने वाले समय के लिए अबरार हुसैन ने बताया कि जो भी सरकारी योजनाएं होंगी उनका लाभ सीधे तौर पर जनता को दिलाया जाएगा। तो वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि इन पर हमें पूरा विश्वास है और ये ही गांव का भला करेंगे। इसके साथ साथ ग्रामीणों ने बताया कि आने वाली योजनाओं का लाभ दिलाने में सबसे पहला नंबर अबरार हुसैन का है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं उम्मीदवार और क्या कहते हैं ग्रामीण। ZTV न्यूज 24 के लिए अशरफ अली की रिपोर्ट। नमस्कार, ZTV न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह। आज हम खड़े हैं डिलारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत है रेटा माफी, जहां पर कुल वोटों की संख्या 4400 बताई जाती है। यहां से जो उम्मीदवार हैं, प्रधान पद के दावेदार हैं, उनका नाम है अबरार सैफी। इसके साथ साथ हमारे पास में मौजूद हैं तमाम ग्रामीण जो बताएंगे कि उनकी ग्राम पंचायत की आवश्यकता क्या है। और हम पूछेंगे अबरार सैफी जी से कि वो ग्राम पंचायत के लिए चुनाव जीतने के बाद क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा और इस गाँव की ज़रूरतें क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव के मैदान में है। अबरार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? कि हम किन मुद्दों को लेकर के, सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा कि गांव के अंदर जितनी भी गंदगी है, सबसे पहले गंदगी ख़त्म होगी। उसके बाद गंदगी ख़त्म होने के बाद जितने विधवा पेंशनें हैं उनकी पेंशनें दिलवाई जाएंगी। जिनके पास कॉलोनी नहीं है उनकी कॉलोनी दिलाई जाएंगी और जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो पूरी करी जाएगी। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद? सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद हम एक कमेटी गठित करेंगे। उसके बाद कमेटी गठित करने के बाद अपने मेंबरान की सलाह के साथ साथ जितने भी कार्यक्रम हैं हमारे यहाँ पे वो सारे हम पूरे करेंगे। ये बताइए, आप चुनाव लड़ते हो, आपके यहाँ ग्रामीण मौजूद है जी, तो क्या ऐसी मेन समस्या आपके गाँव में जो आपको चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आना पड़ा? देखिए गांव के अंदर बहुत समस्याएं हैं, बहुत परेशानी हैं, क्योंकि बहुत लोगों की अभी कॉलोनी नहीं है। पहले प्रधान थे, उन्होंने भी काफ़ी काम करा और काफ़ी उन्होंने कॉलोनी बनाई, लेकिन फिर भी अभी पूरा काम नहीं हो पाया है। अब मैं ये चाहता हूँ अगर हम प्रधान बने तो आने वाले समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा उसे हम पूरा करेंगे सभी लोगों के सहयोग से। जिस तरह से जनता आप पे भरोसा जमाए हुए है, जी जी हमने जानकारी करी है जी। आपको विश्वास जमाए हुए हैं लोग, देखिए जीतने के बाद में क्या उनके बातों पर? देखिए अगर हम जीतते हैं तो हम अपनी जनता का विश्वास बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देंगे और हम ऐसा काम करेंगे कि हमारी जनता आगे को भी एक बार हमें चुनने पर मजबूर हो जाए। मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जी, ये बताइए, चुनाव चल रहा है जी तो कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जी। तो कैसे प्रत्याशी आप गांव का प्रधान बनाना चाहोगे? हम वही बनाना चाहते हैं जो कि हमारे यानी कि सड़कें बेहतर बनाएं। हम वार्ड नंबर 5 से आते हैं, आज भी हमारी सड़क सबसे बेकार है गांव के अंदर, सबसे ज़्यादा गंदगी उसके अंदर मिलेगी। तो कैसे प्रधान चुनना चाहोगे आप? बस हम अबरार भाई जैसा प्रधान चुनना चाहते हैं। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं आपको? बहुत उम्मीदें हैं। जीतने के बाद में क्या उम्मीदों का खरा उतरेंगे? वो देखते हैं क्या होता है। आज तक वोट सभी को देते आ रहे हैं, विश्वास तो सब जमाते हैं, आपके इनको आजमाते हैं। जी, उम्मीद है। मोहम्मद मुकर्रम। मोहम्मद मुकर्रम जी, बताइए, चुनाव चल रहा है, एक सरकारी चुनाव मैदान में है, गाँव के तमाम कैसे व्यक्ति का हाथ में होना चाहोगे? अबरार चाचा जैसे। अबरार चाचा क्या खूबी अबरार चाचा? भरोसा तो सही पे है पर हम पे इन पे ज़्यादा है। इनको ज़्यादा है। आपको भरोसा है कि हमारी जो जीतने के बाद में हमारी बात है वो मुझे पूरा ध्यान दे जाएगा? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जी, चुनाव चल रहा है जी और गांव की सरकार बनने के लिए जा रही है, जी। तो कैसे आदमी का आपको गांव की कमान दोगे? सर, हम ये चाहते हैं कि जैसे अबरार हैं सभी, हम ऐसे आदमी को प्रधान बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पहले भी लोगों के बहुत काम आए बगैर प्रधानी के भी। लॉकडाउन चला था, उसमें भी इन्होंने आलू बांटे थे गाँव में।
हाँ, आलू के लिए मतलब पैसे मदद करी थी। हाँ लॉकडाउन में चलते थे जी। यहाँ गरीब लोगों की मदद। एक बार बाढ़ आई थी, उसमें सभी आदमी बाहर हो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी थोड़े कुछ आदमियों को मतलब खाना वाना बना के भी खिलाया था। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे क्या मतलब हमारे प्रधान ऐसे हों जैसे अबरार सैफी, लोगों की मदद करने वाले, लेकिन इनके पास कोई पद नहीं है फिर भी ये मदद करते हैं, यानी बिना पद के भी यहाँ पे बगैर काम पद के भी। करते हाँ जी हैं। जी सर। हाँ अच्छा, क्या उम्मीद है आपको प्रधान बनने के बाद में? हमें उम्मीद है यह है कि जैसे हमारे ये 60 साल आदमी है, इनकी वो नहीं है बनी हुई, हमारे अब्बा हैं जैसे नहीं है उनकी बनी हुई, मतलब तो ये उन्हें करवा सकते हैं। मतलब सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपका साने आलम। ताने आलम जी चुनाव चल रहा है जी आपका भी वोट बन गया है, जी। कैसे व्यक्ति को आप वोट देना चाहोगे? अबरार सैफी साहब को वोट देना चाहते हैं। इन्होंने बहुत मदद करी है, सुनने में आया है। हमें ज़्यादा तो अनुभव नहीं था, मगर सुनते सुनते बहुत अनुभव हो गया है इनसे। क्या उम्मीदें लग रही है चुनाव जीतने के बाद? जब इन्होंने पहले मददें करी हैं तो प्रधानमंत्री ये बहुत मदद करना चाहते हैं। ये भी रेटा माफी की जनता और साथ में प्रत्याशी दोनों की ही बातें हमने सुनी और अब हम जानेंगे कि लास्ट अपील अबरार सैफी जी क्या करना चाहेंगे आम जनता से। आम जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या अपनी बात रखेंगे? देखिए, मेरी आम जनता से अपील है, अगर मुझे जनता चुनती है और मुझे जनता चुनेगी तो मैं जनता के सामने बिल्कुल खरा उतरूँगा। कोई काम ऐसा नहीं होगा जो क्या जनता को बुरा लगे, वही काम करूँगा जो क्या जनता चाहती है। मुख्य काम जैसे देखिए, जैसे क्या सड़कें हैं, कॉलोनी हैं और काफ़ी योजनाएं आती हैं, विधवाओं के लिए आती हैं, वृद्धा के लिए आती हैं और मज़दूरों के लिए आती हैं, ग्राम सेवक के लिए आती हैं, यानी सारी जितनी भी आती हैं उनको मैं अपने कार्यकाल में पूरा करना चाहता हूं, अगर जनता ने मुझे चुना तब, और नहीं चुना तो जनता की मर्जी। नहीं चुना तो जनता की मर्जी है। फिलहाल आप जन सेवा के लिए प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो ये थे अबरार सैफी जो रेटा माफी से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल वोटों की संख्या 4400 बताई जाती है। इनका कहना है कि सबसे पहले स्वच्छता अभियान के तहत ये काम करेंगे। जहाँ सड़कें हैं वहाँ तो हैं ही, लेकिन जहाँ सड़कें आज तक नहीं बन पाई हैं वहाँ पर भी सड़कों की व्यवस्था कराएंगे। जो योजनाएं सरकार की तरफ से आती हैं उन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को दिलाना इनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। और समाज सेवा की नीयत से ये प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में समाज की सेवा करना चाहते हैं। ZTV News 24 के लिए अपने सहयोगी अशरफ अली के साथ अजय प्रताप सिंह, मुरादाबाद।